और दोस्तों, दरअसल चुनाव आने वाला है और हम लोग मुद्दों पे वोट करना शायद भूल चुके हैं। हमारा ब्रेन वॉश हो गया या ब्रेन फेड हो गया, आप जो कहिए, मानने को हम रेडी हैं। क्योंकि भाई हम धर्म जाति को लेकर लड़ते रहते हैं, कभी इस धर्म से कभी उस धर्म से, कभी जाति को लेकर लड़ते रहते हैं, पर कहीं मुद्दों पर राजनीति हुई है? मुद्दों पर जिस दिन आप राजनीति करने लगे, जिस दिन पे आप वोट देने लगेगा, उस दिन हम मानेंगे कि भाई हमारे लोकतंत्र में लोग जो हैं जाग चुके हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली। दरअसल बात कर रहे हैं आज हम बिहार को विशेष राज्य के दर्जा क्यों मिलने चाहिए और विशेष राज्य के दर्जा मिलने से क्या बेनिफिट होता है, इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्या होता है विशेष राज्य। दरअसल बात करें तो सबसे पहली बार 1969 में 5वें वित्तीय आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा दिया था, सबसे पहले बता रहा हूं। उसके बाद 3 राज्यों को विशेष राज्य की श्रेणी में रखने के बाद कई राज्य ने इसकी मांग शुरू कर दी और बाद में है पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है सातों सबको विशेष राज्य की दर्जा दी गई। सिक्किम को विशेष राज्य की दर्जा दी गई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा दी गई है। इसमें तहत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, राज्य के भौगोलिक संरचना किस तरह का है, पहाड़ी का दुर्गम इलाके वाले राज्य को विशेष राज्य की दर्जा दी गई जाती है। सबसे पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरे में कही जाती है कि किसी राज्य के सीमा से अगर कोई देश सीमा लगती है, मतलब सीमा जो है फॉरेन कोई बाहरी देश से सीमा लगती है, तो उसे विशेष राज्य की दर्जा देने का विचार किया जा सकता है। ये पॉइंट्स हैं जो जिसको तहत जो है विशेष राज्य की दर्जा दी जाती है किसी भी राज्य को, किसी भी स्टेट को। जनसंख्या घनत्व, अगर किसी राज्य का काम या किसी राज्य में जनजातीय लोगों की संख्या अधिक है तो उस पर यह स्टेटस मिल सकता है। आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य को भी विशेष राज्य की दर्जा दिया जा सकता है। हालांकि यह मूल्यांकन करना केंद्र का काम है। तो हम लोग हर बार मांग कर रहे हैं, 2010 से तो नीतीश कुमार मांग करते आ रहे हैं, जो कि रघुराम राजन ने एक बिल भी बना, एक मतलब क्या बोलते हैं, एनालिसिस किया था, उसका रिपोर्ट भी सौंपा गया, हालांकि बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद नीतीश कुमार ने बार बार मांग की और तेजस्वी यादव ने मांग की विशेष राज्य दर्जा की, लेकिन अभी तक हम लोग को मिला नहीं। लेकिन ये मांग हम लोग को करते रहना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है विशेष राज्य की दर्जा की मांग। और हम बात करते हैं आगे। दरअसल 5वां पॉइंट यह है कि राज्यों के जो फाइनेंस है या राज्यों के पास जो रकम है वो कितनी प्रैक्टिकल है, क्या वो रकम व्यवहारिक तौर पर खर्च किए जा सकते हैं। विशेष राज्य का दर्जा मांगने की होड़ क्यों मची है, इसका बेनिफिट मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल केंद्र सरकार के विकास के लिए 2 तरह के पैसे देती है। पहला तरीका होता है अनुदान और दूसरा तरीका होता है कर्ज कहलाता है। या तो आप कर्ज ले लीजिए या तो अनुदान के तौर पे आप पैसा ले सकते हैं। अमूमन केंद्र 30% पैसे अनुदान देती है विकसित के लिए और आपको 70% केंद्र से कर्ज के रूप में लेना पड़ता है। दरअसल लेकिन जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो केंद्र जो है 90% पैसा अनुदान में देती है, समझ रहे हो, और 10% ही कर्ज के रूप में देती है। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के बाद एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट ड्यूटी, इनकम टैक्स आदि में भी रियायत मिलती है, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है, जो कि कमजोर मतलब कि राज्य हो तो, गरीबी जहां मुफ्त जहां बहुत खराब लेवल पे हो तो। केंद्रीय बजट के प्लांट खर्च में 30% हिस्सा जो है विशेष राज्य के दर्जा वाले राज्य को मिलती है। दरअसल साथ ही कई बार जब विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त वाले राज्य को मिले हुए पैसे यदि वो खर्च नहीं कर पाती है तो वो पैसा उसके अगले वित्तीय वर्ष में भी जारी हो जाती है। जैसे कि 100 रुपये हमको मिला, 100 रुपये में हम 80 रुपये खर्च के 20 रुपये हमसे नहीं खर्च हो पाया, तो ये 20 रुपये जो है अगले साल भी हमको मिल जाएगा। वहीं पर हम बात करते हैं बिहार में, तो बिहार जो है आज़ादी के 75 वर्ष होने के बावजूद जो है बिहार में एक आबादी मतलब कि कुछ लोग 30% 40% लोग इस तरह से हैं जो कि मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करके मतलब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और 94 लाख परिवार इस तरह से, 94 से 1 करोड़ परिवार इस तरह के हैं जिसको मात्र 6000 से भी कम का उनको पास पैसा इनकम है पर मंथ की बात किया जाए, जो कि आज के एक सिलेंडर लेने जाएगा तो 1000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। और हम लोग जो जिता रहे हैं जिस सरकार को, 39 सांसद उनकी हैं, उसके बावजूद हम लोग विशेष राज्य की दर्जा की मांग करने में हिचकिचाते हैं। ये बताइए कहाँ तक ये जायज है। आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी मुश्किल हालात से बिहार गुजर रहा है। दरअसल बिहार की सीमा जो है नेपाल से टच करते, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि हम क्लॉज को फुलफिल कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे पा रहे हैं सरकार, केंद्र सरकार नहीं देता है। दरअसल हम और आपकी गलती, हम लोग चुपचाप जाते हैं, वोट दबा देते हैं जिसको देना है, चाहे वो बीजेपी को देना है, चाहे वो कांग्रेस को देना है, चाहे वो राजद को देना है, चाहे वो जेडीयू को देना है, जाइए अंगूठा दबा दीजिए। क्यों? क्योंकि भैया हमारे धर्म की बात करता है, हमारे कास्ट की बात करता है, इसलिए हमको उसको वोट देना है। इसलिए नहीं देना कि हमारे विकास की बात करेगा, इसलिए नहीं। अरे बाप रे, वो हिंदू की बात कर रहा है भाई, ये मुसलमान की बात कर रहा है, ये यादव की बात कर रहा है, ये कुर्मी की बात कर रहा है, ये राजपूत की बात कर रहा है। इस पे यदि हम पड़े रहेंगे दोस्तों तो हमारा हाल जो है खास्ता होता जाएगा। इजीली कोई भी आके तोड़ के चला जाएगा।
इसलिए कृपया करके आप लोग से हम विनती करते हैं, आप लोग वेल एजुकेटेड हो, आईएएस अफसर सबसे ज्यादा बिहार से निकलता है, उसके बावजूद हम लोग कहाँ पे हैं भाई, लटके हुए अधर में, विशेष राज्य के दर्जा नहीं मांग पाते हैं, विशेष राज्य के दर्जा हमें नहीं मिल पाता है। तो प्लीज इसलिए हम लोग जब भी आप वोट करें तो ये दिमाग में सोच के करें कि भाई ये काम करेगा तो हम देंगे, नहीं काम करेगा तो उसको हम हटा देंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं तो ये कहना चाहूंगा, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को खूब सारे पूरे बिहारियों 14 करोड़ बिहारी के पास ये फैल जाना चाहिए कि बंदा सही बोल रहा है, हम लोग को वोट करना है, ना धर्म जाति पे